Hello everyone, welcome to your own institutions, that is SKDM institutions. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था एक्सरसाइज 3.1। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, लास्ट में हमने बताया था लाइन कैसी है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग है। यहाँ हमें सिर्फ एक बात बतानी है कि सॉल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, पिछले क्वेश्चन की तरह इसको सोल्व करने वाले हम। पहले हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन, 3x + 2y = 5 है। क्या है, इज इक्वल टू 5। इस -5 को हम इधर ले आते हैं, ये क्या बन जाएगा, 3x + 2y - 5 = 0। इतना काम हो जाएगा। अब देखो, इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। a1x + b1y + c1 = 0। कंपेयर करने के बाद हम क्या देखेंगे कि हमारा a1 कितना आया, 3। ठीक है, b1 अपना कितना आया, 2 और c1 अपना कितना आया, -5। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो साथ में क्या आ जाएगा, माइनस। इतना काम हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम देखेंगे हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है। सेकंड इक्वेशन लिखेंगे अपनी, 2x - 3y = 7 है भाई। अब ये इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ये बनेगा 2x - 3y - 7 = 0। अब क्या करेंगे, इसको भी कंपेयर करेंगे। a2x + b2y + c2 = 0। अब देखो, a2 की वैल्यू इससे कंपेयर करेंगे, क्या आएगा, 2। b2 की वैल्यू देखो एक बारी, b2 = -3, क्योंकि प्लस माइनस देखेंगे तो साथ में क्या आएगा, माइनस। और c2 क्या हो जाएगा भाई अपने पास, c2 = -7। अब हमारे पास a1 b1 c1, a2 b2 c2 तीनों चीज आ चुकी। अब क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। a1 डिवाइड बाय a2, b1 डिवाइड बाय b2 एंड c1 डिवाइड बाय c2। तो देखो, a1 डिवाइड बाय a2, हमारे पास a1 की वैल्यू देखो कितनी है, 3। a1 कितना है, 3, डिवाइड बाय a2 देखो कितना है अपने पास, 2। तो ये क्या आ गया, 3/2। अब b1 बाय b2, b1 की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास, 2, और b2 की वैल्यू देखो अपने पास कितनी है, -3। तो ये बन गया 2 डिवाइड बाय -3। अब देखो c1 की वैल्यू देखो कितनी है, -5। तो c1 की जगह क्या लिखेंगे, -5। और c2 की वैल्यू देखो कितनी है, -7। तो c2 की जगह क्या लिख देंगे, -7। तो मुझे अब ये बताओ, क्या हमारा a1 a2 b1 b2 c1 c2 का रेशियो इक्वल है, नहीं है। यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हमारी जो रेशियोज है वो इक्वल नहीं है। हम कहेंगे a1 डिवाइड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2। क्यों, क्योंकि हमने देखा ये जो थी हमारी 3/2, सेकंड है हमारा 2/-3 और लास्ट है हमारा -5/-7। तो ये इक्वल नहीं है। अब जब ये इक्वल नहीं होते तो सोल्यूशन हमारा हो जाता है वही कंसिस्टेंट। कैसा, कंसिस्टेंट। हम कहेंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। जब भी ऐसा हो जाए कि हमारे पास कुछ भी इक्वल नहीं है, हम कहते हैं लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर intersecting, intersecting. So there is only one solution. So there is only one solution. अब अगर एक भी सॉल्यूशन हो जाता है तो हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, कंसिस्टेंट बन जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। अगर एक भी सॉल्यूशन आ जाए तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो हम क्या कहेंगे, सो लीनियर इक्वेशंस आर, सो लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कैसी हैं, कंसिस्टेंट। बस इतना सा काम हमें इसमें करना है, हो जाएगा। ठीक है, पहला काम लास्ट वाले इक्वेशन की तरह है, इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे a1 b1 c1 में, a2 b2 c2 में। कंपेयर करने के बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या निकालेंगे, रेशियोज। रेशियोज देखेंगे इक्वल है या नहीं, नहीं है तो हम कहेंगे कि लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है और एक ही सोल्यूशन बनेगा
और अगर एक सोल्यूशन बनेगा तो क्या कहलाएगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो अगेन इसके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सेम जो हमने पिछले पार्ट में किया, सोल्यूशन हम लिखेंगे। इक्वेशन क्या है अपने पास, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 है। इस 8 को इधर ले आएंगे, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो a1 की वैल्यू क्या है इसके सामने, 2, a1 कितना आ गया 2, b1 देखो कितना है -3 एंड c1 देखो कितना है -8, c1 कितना है -8। कितना काम हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन क्या है अपने पास, ये देखो 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। अब ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 4x माइनस 6x सॉरी 6y, ये माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा, -9 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, कंपेयर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो a2 कितना है 4, b2 कितना है -6 एंड c2 कितना है -9। हो गया इतना काम। अब क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या था अपने पास, रेशियोज थी a1 डिवाइड बाय a2, b1 डिवाइड बाय b2, b1 डिवाइड बाय b2 एंड c1 डिवाइड बाय c2। ठीक है, अब देखो a1 की वैल्यू देखो क्या अपने पास 2 और a2 की वैल्यू कितनी है 4। क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड बाय 4। ठीक है, b2 की वैल्यू b1 की वैल्यू देखो कितनी है -3 और b2 की वैल्यू कितनी है -6। c2 की c1 की वैल्यू देखो कितनी है -8 और c2 की वैल्यू अपने पास -9। ठीक है, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कितना बन गया 1/2। इधर देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो ये भी कितना हो गया 1/2। यहाँ देखो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, लेकिन 8/9 एज इट इज रहेगा क्योंकि कुछ भी यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से अपने पास क्या कंडीशन आएगी कि a1 डिवाइड बाय a2 तो इक्वल है b1 डिवाइड बाय b2 के, बट c1 डिवाइड बाय c2 इक्वल नहीं है। देखो a1 डिवाइड बाय a2 कितना था 1/2, b1 डिवाइड बाय b2 भी कितना है 1/2, लेकिन ये अपना था 8/9। तो ये तो दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। जब भी ऐसा हो जाए कि दो इक्वल आ जाए और थर्ड नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, लाइंस आर पैरेलल। लाइंस कैसी हो गई, पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। और जब भी लाइन पैरेलल होंगी देयर विल बी नो सॉल्यूशन, देयर विल बी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन ही नहीं है तो मैंने कहा था एटलीस्ट 1 होना चाहिए। अब सॉल्यूशन है ही नहीं तो हमारी क्या हो जाएंगी लाइन, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा हमारा, इनकंसिस्टेंट। तो हम क्या कहेंगे, सो linear equations are inconsistent, linear equations are inconsistent, inconsistent। ठीक है, बस हम इतना काम करना है जो हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट पार्ट में किया था, सेकंड में भी यही चल रहा है। क्या करना है, हमें इक्वेशन मिलेगी a1 b1 c1 की वैल्यू निकालेंगे, a1 b1 c1 की वैल्यू निकालने के बाद a2 b2 c2 निकालेंगे। फिर जो क्वेश्चन की डिमांड है a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 वो चेक करेंगे। अगर वो उनमें से दो इक्वल आ गए हैं, थर्ड इक्वल नहीं है, तो लाइन कैसी हो जाएंगी हमारी, पैरेलल। और पैरेलल लाइन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। और जब भी कोई भी सोल्यूशन नहीं है तो ऐसी पेयर्स को हम क्या कह देंगे, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये हो गया अपना सेकंड पार्ट। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखो अपने पास क्या है, दो इक्वेशन है। अगेन हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन 3/2x प्लस 5/3y
इज इक्वल टू 7। इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये प्लस है, इधर आएगा ये क्या हो जाएगा माइनस, इसको माइनस कर लेते हैं, -7 इज इक्वल टू 0 बना देते हैं। अब देखो a1 कितना आ गया अपने पास 3/2, b1 कितना आ गया अपने पास 5/3 एंड c1 कितना आ गया अपने पास -7। अब तो आप लोगों को इसका पता ही चल गया होगा कैसे कैसे चल रहे हैं ना। अब सेकंड इक्वेशन लिखते हैं अपनी, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। इधर प्लस का है, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे a2 b2 वाली इक्वेशन से कंपेयर, तो क्या हो जाएगा a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। देखो a2 की वैल्यू कितनी आ गई 9, b2 की वैल्यू कितनी आ गई, b2 ये रहा और ये रहा -10, c2 की वैल्यू कितनी है -14। हो जाएगा इतना काम। अब क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, रेशियो देखेंगे a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। तो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। देखो a1 क्या है अपने पास, यहाँ देखो a1 अपने पास 3/2, a1 लिख लेते हैं पहले 3/2 और a2 कितना है 9, ये डिवाइड में आएगा 9, तो डिवाइड में 9 लिखने की बजाय हम क्या करेंगे यहीं पर कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, b1 कितना है 5/3 और डिवाइड में आएगा -10, तो डिवाइड करने की बजाय हम क्या करेंगे -10 को नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, बात तो वही है वैसे भी। अब देखो c1 क्या है अपने पास -7 और c2 क्या है -14, तो ये क्या हो जाएगा -7/-14। अब देखो यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6। ठीक है, ये देखो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/-6 आ रहा है भाई। ठीक है, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जार 7, 7 2 जार 14। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, हमारे पास क्या क्या आया, a1 डिवाइड बाय a2, b1 डिवाइड बाय b2 एंड c1 डिवाइड बाय c2। वैल्यू लिखते हैं, ये आया 1/6, ये आया 1/-6 और दूसरा आया है 1/2। तो देखो क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं है। क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का तो इक्वल नहीं है, वैसे देखने में लग रहा है लेकिन प्लस माइनस याद रखना है। अब अगर ये भी इक्वल नहीं है तो यहाँ भी क्या लगेगा, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। तो अब देखो हमारे पास जब भी नंबर्स इक्वल नहीं है तो लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। हम क्या कहेंगे, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो क्या होगा, देयर विल बी वन सॉल्यूशन, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, वन। और अगर वन सॉल्यूशन होगा, मैंने कहा था कम से कम एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए। अगर एक भी सॉल्यूशन आ गया तो लाइन कैसी हो जाएगी, सॉरी सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट। तो हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या कहेंगे इसको हम, कंसिस्टेंट। बस इतना सा हमें काम करना था। ठीक है, हमने क्या किया इसके सॉल्यूशन में, हमने लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसको कंपेयर किया a1 b1 c1, इक्वेशन नंबर 2 उसको कंपेयर किया a2 b2 c2। कंपेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, इनका रेशियो चेक करेंगे और यहाँ से सॉल्यूशन निकालेंगे। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। 5x minus 3y is equal to 11 minus 10x plus 6y is equals to 22। तो इसमें भी क्या करेंगे, सेम सॉल्यूशन। कैसे, इक्वेशन लिखेंगे 5x minus 3y is equal to 11। ये 11 इधर प्लस का है, इक्वल की इधर, हम इसको इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस। ये क्या बनेगा, 5x minus 3y minus 11 is equal to 0। अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। a1 देखो कितना आया यहाँ से 5, b1 देखो कितना आया यहाँ से -3, c1 देखो कितना आया यहाँ से -11। हो जाएगा इतना काम। अब देखो सेकंड इक्वेशन लेते हैं अपनी,
सेकेंड है -10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। अब देखो इसमें क्या करेंगे, फिर से इक्वेशन नंबर किस में लिखेंगे, 2 की फॉर्म में। a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इसको एक बार इधर ले आते हैं, ये क्या आ जाएगा देखो, -10x प्लस 6y, ये इधर माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, +22 इज इक्वल टू 0। देखो a2 की वैल्यू कितनी आई, -10, b2 की वैल्यू कितनी आई 6 और c2 की वैल्यू कितनी आ गई 22। अब क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है, a1 बाई a2 बताना है, एक तो हमें a1 डिवाइड बाई a2 बताना है, एक हमें b1 डिवाइड बाई b2 बताना है और एक हमें c1 डिवाइड बाई c2 बताना है। ठीक है, देखो a1 बाई a2, a1 कितना है अपना, यहाँ पर देखो 5, a1 कितना है 5 डिवाइड बाई a2 कितना है -10। ठीक है, b1 देखो कितना है -3, b1 कितना है -3, b2 कितना है 6। ठीक है, अब C1 देखो कितना है -11, डिवाइड बाई ये कितना है 22। कितना काम हो जाएगा, देखो 5 1 5, 5 2 10, कितना बना -1/2, 3 1 3, 3 2 6, कितना बना -1/2 और 11 1 11, 11 2 22, अगेन -1/2। क्या आया कि हमारे सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम क्या कहेंगे, a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल है b1 डिवाइड बाई b2 इक्वल है c1 डिवाइड बाई c2। ठीक है, सारे के सारे क्या आ गए, इक्वल। तो क्या लिखेंगे, -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू -1/2। सारे इक्वल हो गए। अगर सारे इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या कहेंगे, लाइंस आर कोइंसिडेंट। कैसी हैं, कोइंसिडेंट। That means there are infinitely many solutions. There are infinitely many solutions. और जब भी मैनी सॉल्यूशंस हो जाएं, एक से ज्यादा हो या कितने ही हो, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, कंसिस्टेंट। तो हम कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। हो जाएगा इतना काम, बस ये काम हमें करना था। हमने क्या किया, दो इक्वेशन थी, इक्वेशंस को a1 b1 c1 की फॉर्म में लिखा। a1 b1 c1 निकालने के बाद हमने क्या किया, उसकी रेशियोज चेक करी। रेशियो चेक करके हमने देखा कि सारे के सारे नंबर्स क्या हैं, इक्वल है, मतलब सारी रेशियोज क्या है, इक्वल है। जब सारी रेशियो इक्वल होंगी तो लाइन कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप करेंगे तो मतलब क्या हुआ, बहुत सारे सॉल्यूशन हुए, मैनी सॉल्यूशंस। अगर एक भी सॉल्यूशन आ जाए तो हमारा जो पेयर है वो कैसा हो जाता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट रहता है, वो और कर लेते हैं, उसके बाद अपना इक्वेशन हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो चलिए अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, फिर से वही काम करना है हमें। इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, दो इक्वेशन गिवन अपने पास, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है। तो पहले क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है। ये इक्वल इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब इसको क्या करो, कंपेयर करो a1 b1 और c1 से। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से देखो a1 की वैल्यू क्या आई अपने पास 4/3, b1 की वैल्यू क्या आई अपने पास 2 और c1 की वैल्यू क्या आई -8। ठीक है, अब लिखते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड अपने पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। a2x b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये प्लस इधर आके होगा -2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से अपने पास A2 की वैल्यू क्या आई 2, B2 की वैल्यू क्या आई 3 और C2 की वैल्यू क्या आई -12। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या करना है, रेशो निकालनी है। A1 डिवाइड बाई A2, B1 डिवाइड बाई B2 एंड C1 डिवाइड बाई C2। देखो A1 कितना है 4/3, तो क्या लिखेंगे 4/3। फिर मैंने बताया था लास्ट पार्ट में भी कि जब भी डिवाइड में हो तो नीचे वाले से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। A2 कितना है 2। ठीक है, देखो B1 कितना है अपने पास 2, B1 कितना है 2, B2 कितना है 3, C1 कितना है अपने पास -8 और C2 कितना है -12। कितना काम हो जाएगा, देखो 4 1 जार 2 1 जार 2 2 2 जार 4, ये बन गया अपने पास 2 डिवाइड बाई 3। ये अपने पास है ही 2 डिवाइड बाई 3 और यहाँ देखो इसको करेंगे कैंसिल, 4 2 जार 8 4 3 जार 12, तो ये भी क्या आ गया 2 डिवाइड बाई 3। तो क्या सारे आपस में इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। यहाँ से हम क्या कहेंगे A1 डिवाइड बाई A2 इक्वल है B1 डिवाइड बाई B2 और ये इक्वल है C1 डिवाइड बाई C2। 2/3 2/3 2/3। ठीक है, ये हो गई इक्वल। जब ये इक्वल है हमारे पास तो हम क्या कहेंगे, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। अब हमें पता है जब सारे पॉइंट्स इक्वल हो गए तो लाइन कैसी है कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट लाइन में कैसे होते हैं, सो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कितने हो जाएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन, और अगर एक भी सॉल्यूशन आ गया तो पेयर क्या हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। तो हम क्या कहेंगे, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ठीक है, कितना काम हमें करना है, क्या किया हमने, इक्वेशंस थी, इक्वेशन में से हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाला, फिर क्वेश्चन के हिसाब से हमने A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 किया, फिर ये चेक किया कि ये इक्वल है। अगर ये इक्वल आ गए हैं तो लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब लाइन ओवरलैप करेंगी, ओवरलैप करेंगी तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो जो पेयर हो जाएगा लीनियर इक्वेशंस का वो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, इस वीडियो में हमने इस क्वेश्चन के पांचों पार्ट कर लिए कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।